तो दोस्तों वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि हम क्या, कैसे, कब और किस पुस्तक से पढ़ें। और ये सही दिशा और सही दशा होना ही आपके लिए सही है। दोस्तों अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की या फिर मध्य से कर रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें रोल निभाता है प्लान और आपकी मेंटेलिटी। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि कौन सी पुस्तक से हमें पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या शॉर्ट नोट से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसमें मैं स्टेज 1 में कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले खुद का अवलोकन कीजिए कि आप कितना जानते हैं, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के प्रीवियस पेपर उठाइए, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू मत करिए, ठीक है। प्रीवियस पेपर को देखिए, उनमें क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है उसे समझिए, क्योंकि एक ही टॉपिक होता है। उस टॉपिक से पीएससी में अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पटवारी में अलग टाइप के होते हैं, उसी टॉपिक से पुलिस में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीटेट में अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आखिर है क्या मामला। दोस्तों अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप ये टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे कितने समय पढ़ना है और कितने समय में कौन सी पुस्तक को मैं पूरी तरह से पढ़ सकता हूँ, उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकता हूँ। दोस्तों उन पुस्तकों की भी बात करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके बल पर आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बनाना होगा आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट। आपको कितना घंटा कब पढ़ना है, कब आपको खेलना है, कब आपको आपके लिए फ्री टाइम चाहिए, ठीक है। आपको लगातार इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो समय भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई शुरू की है या आप पहले से कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए मैं पुस्तकें सजेस्ट करना चाहूँगा। स्टेज 2 में आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब, बुक्स या नोट्स। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आती है पुस्तकें। आपको पुस्तकों का ज्ञान ही लेना चाहिए क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञान होता है। 100% कहीं ना कहीं पूरा टॉपिक पढ़ने को लिए आपको मिल जाता है पुस्तकों में। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी पुस्तक के माध्यम से। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सामाजिक विज्ञान के हैं या सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हो तो इसमें दोस्तों आपको एनसीईआरटी सार महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तकें आती हैं और ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं जो इतिहास, राज व्यवस्था और भूगोल की बहुत ही बेहतरीन पुस्तकें हैं। ये आपको मिल जाएगी, आप इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। दोस्तों ये जो पुस्तकें सभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको शॉप पे नहीं मिलते तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर आप हिंदी कंप्लीट करना चाहते हैं आपकी, तो उसके लिए मैं पुस्तक आपको प्रिफर करूँगा लुसेंट की। लुसेंट की पुस्तक से आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर कभी बदलती नहीं है, एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया तो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की पुस्तक लीजिए और साथ में आप लोग पर्यावरण के लिए भी परीक्षा मंथन की पुस्तक लीजिए। इंग्लिश के लिए लुसेंट की पुस्तक लीजिए। और दोस्तों इन सभी के साथ आपको डबल रिवीजन भी करना पड़ता है, जो कि 10 से 15 दिन के अंदर जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपको करना होता है। उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जो याद है उसे छोड़ दीजिए, जो थोड़ा सा टफ लग रहा है कि हाँ ये लेवल का है, उसे ही नोट करिए। ये होता है शॉर्ट नोट्स। आप अगर किसी दूसरी संस्था का, किसी दूसरे व्यक्ति का नोट्स लेके पढ़ेंगे, वो आपके लिए किसी फायदे के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है आपको। उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझने में कठिनाई हो रही है, जिसे आप सही से समझ नहीं पा रहे पुस्तक के माध्यम से, तो यहाँ पे आप यूट्यूब का सहारा लीजिए और यूट्यूब में किसी एक ही व्यक्ति से पढ़िए। आप बार बार किसी व्यक्ति को, किसी टीचर्स को चेंज मत करिए, नहीं तो वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। और नोट्स जो रहेंगे आपके शॉर्ट नोट्स, वो आपके रिवीजन के लिए रहेंगे। अब आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप सिलेबस सीधा पीएससी का ही उठाइए और आपके लिए ये बेटर होगा कि वो जो सिलेबस आपने उठाया है वो सिलेबस इन सभी छोटी बड़ी परीक्षाओं को कवर कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैंने आपको पुस्तक बता दी है, सभी के लिए, कंप्यूटर के लिए बता दी। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी पढ़िए, जो कि 6 महीने की आती है स्पीडी, उसको पढ़िए। दूसरी बात, अभी ये सभी पुस्तकों में थ्योरी होती है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना भी पड़ेगा।
इसके लिए आप सही तरीका ये है कि पहले जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि दिन में आपने थ्योरी पढ़ी, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि आपने थ्योरी कंप्लीट की 4 दिन में, अब उसी थ्योरी के आपको एमसीक्यू चाहिए, वैकल्पिक प्रश्न चाहिए। उसके लिए भी लुसेंट की पुस्तक आती है जिसमें सभी वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिसमें साइंस और सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप स्पीडी की पुस्तक मैंने जैसे बताई कि 6 महीने का उसमें करंट अफेयर आता है। इसके लिए आप जो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 जो करंट अफेयर हैं वो है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर जो है, उस चैनल पर अब जाके गौरव सर का आप पढ़ सकते हैं, जो कि रोज़ के लिए आपके लिए 1 घंटे का अपडेट अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान करिए और पुराने पेपर को उठाइए, सबसे पहले सीधा पढ़ने मत बैठ जाइए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पर्याप्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उनको देखिए, उनमें जो टॉपिक है उनको आप लिखते जाइए और टॉपिक वाइज अध्ययन करिए, एक एक टॉपिक को कवर करते जाइए, उसका नोट्स भी बनाते जाइए साथ में, और उसके प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाइए। आपकी तैयारी बहुत ही बेटर होगी दोस्तों। और जो मैंने सजेस्टेड की है किताबें आप पढ़ सकते हैं, और भी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वो कंटेंट चाहिए जो आपके दिमाग में आपको याद रह सके। इसके लिए आप एक ही कंटेंट को बार बार देखिए, पुस्तक में 2 से 3 बार आप एक कंटेंट को पढ़िए। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता, ये प्रयास कभी मत करना दोस्तों। जैसे कि आपने 12 तक जो भी पढ़ा है, आपको याद है आपने कैसे पढ़ा है, पहले आप पार्ट पढ़ते थे, यानी हम पार्ट पढ़ते थे, उसके बाद एमसीक्यू वैकल्पिक क्वेश्चन को हल करते थे। तो यही तरीका आपको यहाँ पे अपनाना है। हम सीधे वैकल्पिक प्रश्न पे चले जाते हैं और फिर वो याद नहीं होता है और कहीं ना कहीं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर हमें वहाँ पे लगता है एक परीक्षा में कि ये मेरे को याद है, लेकिन मैं इसे सही नहीं कर पा रहा हूँ, ये इसी कारण से होता है। एक बार में कुछ याद नहीं होता है, वो सिर्फ समझ में आता है। कम से कम 3 बार पढ़ोगे तभी कोई चीज़ आपको याद होगी दोस्तों। तो ये प्लान अपने जीवन में अपनाइए दोस्तों, और साथ ही साथ डाइट का भी ध्यान रखिए, ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना अगर आप बैठ के लगातार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।